आसमान से गिरा खजूर में अटका। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना के बाद साइफर केस में फंस गए। तोशाखाना केस में महंगाई के सुनामी ने मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। पेट्रोल एक दफा फिर महंगा। पेट्रोल ने मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफे की वर्किंग तैयार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 14 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी। अवाम IMF के रहम करम पर बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान का IMF से वर्चुअल राब्ता। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF की नुमाइंदा ईस्टर प्रीस से बातचीत। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। बिजली सस्ती की तो टैक्स का हदफ कहाँ से पूरा होगा? IMF ने प्लान मांग लिया। मैंने कहा कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी मुल्क की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूँगी। सोचती हूँ मैंने ये ओहदा क्यों कबूल किया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सेनेट कमेटी में की बात। सेनेट कमेटी में उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि मुल्क के मुआशी हालात मुश्किल हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने मुश्किल हालात में ये चैलेंज क्यों कबूल किया। जवाब दिया कि अब हालात मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी डॉक्टर शमशाद के दिफा में आ गए। ट्वीट में लिखा कि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर के एक बयान की गलत तशरीह की गई। गलत तशरीह के बायस निगरान वज़ीर ख़जाना वजाहत जारी करना पड़ी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में डॉक्टर शमशाद अख्तर का वीडियो बयान भी शेयर किया। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबी शेड्यूल और नई हल्का बंदियों पर मुशावरत जारी। अवाम नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मेंगल के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, इंतखाबात फरवरी से पहले तो हो सकते हैं लेकिन ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। BAP के अब्दुर्रहमान खेतरान बोले, इलेक्शन बेशक लेट हो जाएं, हल्का बंदियां जरूरी हैं। सदर आरिफ अलवी को एक और जवाब मिल गया। इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में लिखा कि पार्लियामेंट की जानिब से की गई तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार मिला। सदर मुमलिकत को नई तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल नहीं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुशावरत से इनकार पर वज़ारत कानून से कानूनी राय तलब की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से शिकवे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को खत लिख दिया। लिखा, कमीशन ने गैर जानिबदार इंतजामी पुलिस अफसरान की तैनाती की हिदायत की थी। निगरान सिंध हुकूमत ने कमीशन को इस ज़िम्मन में कोई तजावीज़ नहीं दी। सिंध की निगरान हुकूमत की तैयारी नजर न आना काबिल अफसोस है। कमीशन तबादलों की तजावीज़ एक हफ्ते में कमीशन की मंजूरी के लिए भिजवाए जाएँ। DROs AROs की तकर्री के इक़दाम करें। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वज़ारत इत्तलात सैयद अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रेड 21 के ज़हूर अहमद एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वज़ारत इत्तलात तैनात। स्टेबलिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा। पाकिस्तानी टीम मुल्तान से श्रीलंका रवाना। कौमी टीम खसूसी परवाज से कोलंबो रवाना हुई। शाहीन भारतीय सुरमाओं का पारी खेले में 2 सितंबर को शिकार करेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप में धाक बैठा दी। पहले ही मैच में नेपाल को 238 रन से इबरतनाक शिकस्त। 343 रन हदफ के ताकुब में नेपाल 104 रन पर ढेर। शादाब खान की शानदार बॉलिंग, 4 शिकार किए।
शाहीन शाह अफरीदी की तूफानी बॉलिंग से नेपाली बल्लेबाज खेलना भूल गए। पाकिस्तानी बॉलर ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखा दी। हारिस रऊफ की 2, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज की 1-1 विकेट। बाबर आजम को रोकना नामुमकिन हो गया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 4 बुलंदोबाला छक्के, 14 चौके लगाए। हाशिम आमला का तेज तरीन 19वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड बुक में एक बार फिर नाम दर्ज करवा लिया। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद का नेपाली टीम पर शदीद लाठीचार्ज। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। आखिरी ओवर्स में नेपाली ओवर्स का भरकस निकाल दिया। इफ्तिखार अहमद ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। 71 गेंदों पर 109 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर नाकाबिल शिकस्त। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। आयमा बेग ने अपनी आवाज से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नेपाली गुलकारा ने एशिया कप का टाइटल सॉन्ग पेश किया। इफ्तिताही तकरीब में कौमी परचम के रंगों के इम्तजाज वाले गुब्बारे फजा में छोड़े गए। एशिया कप की ट्रॉफी भी स्टेडियम में रखी गई। नेपाली खिलाड़ी पर मुल्तानी सोहन हलवे का जादू चल गया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने मेहमान खिलाड़ी को मुल्तानी हलवा पेश किया। नेपाली खिलाड़ी ने कहा, हलवा वाकई बहुत मजे का है, इसका अलग जायका है। मौका मिला तो आपको नेपाली खाने खिलाएंगे। नेपाली खिलाड़ी का मुकालमा पीसीबी ने वीडियो शेयर कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जेहलम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फीर फील्ड और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मशक के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हमाहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को भी सराहा। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अटक जेल में खुसूसी अदालत के जज ने साइफर केस की समाअत की। उधर साइफर केस की अटक जेल मुंतकली इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। PTI वकला ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समाअत भी चैलेंज। दूसरी तरफ PTI की लीगल टीम ने खुसूसी अदालत में 3 दरखास्तें दायर कर दी। नैब कानून से किस किस ने फायदा उठाया, कितने मुकदमात वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांगी। नैब तरमीम में बहुत से जराइम खत्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। तरमीम से कुछ जराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी से चीफ जस्टिस और पाकिस्तान को रबड़ स्टैम्प बना दिया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कौन पालता रहा है इस लाडले को, कभी कौन पालता रहा है। आजकल वो एक खास शख्स पाल रहा है जो कहता है गुड टू सी यू। जी खुशी हुई आपको देखकर, आपने मुल्क को 9 मई करके गया था, ये 10-11 मई का वाकया है। इस शख्स को 25-24 दिनों में जी रिलीफ मिल गया। 24 दिनों में इसको लाडले का सर्टिफिकेट मिल गया कि जी आपको, आपके लिए खास कानून है। चेयरमैन PTI को 24 दिन में रिलीफ दिया गया। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म नहीं चलेगा। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। साबिक वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया उसका केस सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं। अदालतें जेलों में बंद बेकसूर अपराध को देखें। मजीद कहा, इस वक्त बिजली बिलों का मामला मुल्क में बड़ा मसला है। बिजली के बिल्स आवाम के लिए आजाब बने हुए हैं। आवाम को महंगाई से फिर निजात दिलाएंगे। मरियम नवाज शरीफ पुरअज़्म। पंजाब वुमेन विंग के अहदेदारों से मुलाकात में कहा, नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउमीद होने की जरूरत नहीं। महंगाई से आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। लाडले की खातिर नवाज शरीफ को नाहिल ना किया जाता तो आज महंगाई की जगह पाकिस्तान में खुशहाली होती।
पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद सख्त। हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख जमानत के लिए अदालत आए लेकिन धर लिए गए। उधर सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर अदालत का इजहार बरहमी। सऊदी वली अहद का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान मुतवक्के तौर पर 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वली अहद दौरे के पहले मरहले में पाकिस्तान फिर भारत जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। दौरे में पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और जन्नत मिर्जा का दुबई में स्काई डाइविंग का मुजाहिरा। सोशल मीडिया स्टार ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर कर दी। खतरनाक एडवेंचर में माहिर खातून इंस्ट्रक्टर उनके साथ।